तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ट्यूटोरियल में। मैं पुरुषोत्तम पटेल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम कुछ खास जानकारी लेते हैं। आपने कई सारी नदियां देखा होगा। कुछ नदी ऐसे होते हैं जो जिनका जलाशय जो है पूरी तरह से सूख जाता है, मतलब उनके अंदर जो जल आता ही नहीं है किसी खास सीजन में, जैसे गर्मी वगैरह में, और किसी में सालों भर पानी रहते हैं। तो जहाँ जिसमें सालों भर पानी रहता है, ऐसा क्या कंडीशन है उसमें सालों भर पानी रहता है? तो एक्चुअली में वो ऐसे इलाके से आते हैं जो काफ़ी ऊंचाई वाले हो, काफ़ी ऊंचा हो। जैसे कि हिमालय से निकलने वाली जितना भी नदियां हैं उनमें सालों भर पानी रहता है। ऐसा क्यों रहता है? आखिर में हिमालय के पास ऐसा क्या है कि वो सालों भर पानी देता है? ठीक है, गर्मी के सीजन में भी वहाँ पर बर्फ जमे रहते हैं। ऐसा क्या वजह हो सकता है, आइए जानते हैं। क्या आपको पता है कि इस हिमालय की जो ऊंचाई है, सबसे ऊंची जो चोटी है वो है 8,850 मीटर। एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8,850 मीटर है, यानी कि 9.25 किलोमीटर के आसपास। और अगर हम एवरेज लेना चाहें तो मान लेते हैं कि 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर यानी कि 8,000 मीटर इस हिमालय की ऊंचाई है। सपोज 8,000 मीटर यानी कि 8 किलोमीटर, ये नॉर्मल ऊंचाई नहीं है, ये काफ़ी ऊंचा है। इतना ऊंचा जहां पर टेम्परेचर जो है काफ़ी घटकर माइनस में पहुंच जाता है। कैसे? वो देखिए, हमें पता है कि अर्थ का ये अगर सरफेस हो, अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर हमारा घटता है। टेम्परेचर घटता है, कितना घटता है? 800 मीटर, 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। कितना घटता है? 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। कितना? 165 मीटर ऊंचा जाएंगे तो वहां पर जो टेम्परेचर होगा वो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। यहाँ पर 28 हो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस। और ऊपर इतना जाएंगे तो 26 हो जाएगा वहां पर। ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि हिमालय के पास नॉर्मल गर्मी के मौसम में ही नीचे वाले के रिस्पेक्ट में हिमालय के पास कितना टेम्परेचर कम हो जाएगा। और हम इस 8,000 मीटर को 165 मीटर से भाग देना चाहें, 165 मीटर से, तो क्या हो सकता है, कितना हो सकता है वो जानते हैं। 1685 यानी कि लगभग 50 के आसपास आएगा। ओके, अप्रोक्स में मान लीजिए 49, अप्रोक्स में मान लेते हैं 49 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अगर नीचे का सरफेस का जो टेम्परेचर अगर मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस है तो हिमालय का जो टेम्परेचर होगा वो 49 डिग्री सेल्सियस कम, यानी कि यहाँ से 49 डिग्री सेल्सियस माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? -22 डिग्री सेल्सियस। और -22 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर ये इतना कम है कि वहाँ पर जो नमी है, जो वेपर है, वो आसानी से बर्फ के फॉर्म में वहाँ पर बारिश होती है, बर्फ की बारिश होती है। तभी तो यहाँ पर ये बर्फ इतने टिके हुए हैं। मतलब जो भी वहाँ से वेपर वगैरह पास होता है वो जम कर वहाँ पर बर्फ का चादर बिछा देता है। जैसे हम बोलते हैं क्या? हिमालय यानी कि बर्फ का घर जिसे कहा जाता है। और लगातार इनके पिघलने की वजह से ये क्या होता है? नदी में फ्लो होता है। ठीक, और ये चूंकि सालों भर गर्मी हो या बरसात हो, सालों भर यहाँ पर बर्फ जमा रहता है क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत कम है। देखिए ना आप, -22 डिग्री सेल्सियस ये नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है ये। ठीक है, ऐसा तो ये काफ़ी कम है। अब कहिएगा कि चूंकि ऊंचाई जब बढ़ रहा है हमारे यहाँ पर, ऐसे समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये अर्थ है और यहाँ पर मान लीजिए हिमालय इतना ऊंचा है, 8 किलोमीटर ऊंचा है, और यहाँ पर हमारे लिए सन है। तो जब ऊंचाई बढ़ रही है तो सन से उसका दूरी जो घट रहा है, सन से जब दूरी उसका घट रहा है तो यहाँ पर एक सवाल बनता है क्या, कि दूरी जब घट रहा है तो वहाँ पर तो टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर आपको पता है ना कि हमारे अर्थ के सरफेस के पास जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में जो CO2 है, CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, इसका परसेंटेज जो है 0.04% हो चुका है। कितना है हमारे पास है? 0.04%। पहले 0.03% था, अब ये इसका परसेंटेज बढ़ गया है। कार्बन डाइऑक्साइड
लगातार बढ़ते जा रहा है। हमारे लगातार जो है बहुत सारे अपने लाभ के लिए, स्वार्थ लाभ के लिए जो है कंपनी वाले बहुत अंधाधुंध जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ओके, कई तरीके का वास्ता है वहाँ पर। तो 0.04% CO2 है और ये एक भारी गैस है। CO2 का जो मास होता है वो 44 होता है। कैसे? ये कार्बन का 12 और यहाँ पर और 8 ऑक्सीजन का 16 होता है। 16 दूनी 32, 12 और 32 कितना हो जाता है? 44 एटॉमिक मास यूनिट, यानी 44 है इसका मास। ठीक है, और ऑक्सीजन का 32 होता है और नाइट्रोजन का 28 होता है। तो सबसे भारी गैस हमारा जो है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इस एटमॉस्फेयर में, और इस एटमॉस्फेयर में भारी गैस होने की वजह से उसका जो मौजूदगी है, अवेलेबल होना, वो उसका जो प्रेजेंस है वो अर्थ सरफेस के पास ही रहता है। और CO2 एक ऐसा गैस है जो हीट को ऑब्जर्व करता है। हमारे अर्थ सरफेस के पास जो भी हीट आता है वहां से उसको तो वो ऑब्जर्व करके रख लेता है, लेकिन ऊपर में ऑब्जर्व करके रखने वाला कोई नहीं है, इसलिए वहां पर काफी ठंड पड़ती है। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर आप ये हिमालय के पास है, हिमालय के पास यहाँ पर अगर आप धूप में खड़े हो जाएंगे तो काफी जलन हो रहा आपको। ठीक है, वहां पर आपको काफी जलन हो रहा। ठीक, आपको स्किन कैंसर हो सकता है। इसलिए हर एक कोई लोग जो है पहाड़ी इलाके में नहीं रह सकते। काफी ऊंचाई वाले इलाके में खास टाइप के लोग ही रहते हैं जिनके जीन में जो कुछ खास टाइप का अंतर रहता है। वो आपने देखा होगा कश्मीर वाले लोगों में। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर मैं यही बोला था कि इनमें खास टाइप से होता है जिसकी वजह से वो वहां पर रह पाते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लिए। तो ये मैं यही बोल रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि ज्यादा मात्रा में जीरो नहीं है, 0.04% ही है, और वही अर्थ सरफेस के साथ ही चिपटा रहता है क्योंकि वो भारी है, और भारी गैस नॉर्मल सी बात है वो अर्थ सरफेस पर ही रहेंगे। इसलिए ऐसा होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर घटते जाता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में क्यों हिमालय से निकलने वाली नदियों में सालों भर पानी रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि हाँ नहीं समझ में आया, फिर से इसको अच्छे से और अच्छे से इसको डील किया जाएगा। नो प्रॉब्लम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।